अच्छा, तो आज के लैब में हम थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में मैंने बताया भी, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि इन थ्योरम्स को हम यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, आप इसमें एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट से, जो कि सिंप्लीफाइड होता है। और उस इक्विवेलेंट सर्किट में आपके पास थेवेनिन्स के केस में क्या होता है, आप थेवेनिन्स के केस में थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करते हैं। उन दोनों को फिर लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करके सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। इसी तरीके से नॉर्टन्स के केस में आप क्या करते हैं कि आप लोग नॉर्टन्स करंट फाइंड करते हैं और थेवेनिन रेजिस्टेंस को उसके साथ पैरेलल में और लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में उसको कनेक्ट करके उसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते होते हैं। ठीक है, इस तरह से आज के लैब में हम इसको कवर करेंगे। तो प्रोसीजर गिवन है मैनुअल के अंदर, इसको फॉलो करते हुए स्कीमेटिक्स के अंदर ये वाला सर्किट डिजाइन करें आप लोग। और नीचे स्टेप्स गिवन है कि किस तरह से आप के केस में थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और किस तरह से आप नॉर्टन्स के केस में नॉर्टन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैनुअल का सारा तरीका गिवन है। समझ आ रही है? सर एक दफा स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? सर आप एक दफा फिर से रिपीट कर दें, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। अच्छा, मैं दोबारा आप लोगों को बता, इसके लैब में हम थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम को हम यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसमें आपके पास एक इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। थेवेनिन के केस में आप उस सर्किट को सीरीज में लगाते हैं विद लोड रेजिस्टेंस, और नॉर्टन्स के केस में उसी इक्विवेलेंट सर्किट को आप पैरेलल में लगाते हैं विद लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब थेवेनिन के केस में आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मैनुअल में गिवन है। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना है और आईएससी फाइंड करना है, करंट एट द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, उसको आपने फाइंड करना है, तो उसका तरीका भी मैनुअल के अंदर गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाए फाइंडिंग थेवेनिन रेजिस्टेंस पे। उसके लिए क्या करें, टू फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द वीटीएच एंड आईएससी। उसके लिए रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि उसका फार्मूला ऊपर गिवन है, ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है RTH इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय ISC। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले VTH और ISC चाहिए। तो VTH को फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए यू हैव टू मॉडिफाई द सर्किट, रिमूव द रेजिस्टर which is the load resistor and leave the circuit open across that load resistor। हमारे केस में हमारा जो लोड रेजिस्टर है वो R6 है। ठीक है, तो VTH फाइंड करने के लिए आप क्या कर ले, R6 को ओपन कर ले। ठीक है, ये हमारे पास R6 है, यहां पे ये हमारे पास R6 है। इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्किट यहाँ पे ओपन हो गया। ये स्टेप किस लिए है, ये स्टेप इसलिए है अगर आप क्या फाइंड करना चाह रहे, VTH। ठीक है, VTH फाइंड करने के लिए आप लोग लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके सर्किट को ओपन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको दोबारा सिमुलेट कर ले, और वहां पे यहां पे जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है 9.231 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो 9.231 वोल्ट है ये हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज है। ठीक है, आपके पास थेवेनिन वोल्टेज फाइंड हो जाता है, तो उसके बाद क्या करें आप लोग, आईएससी को फाइंड कर ले। आईएससी को फाइंड करने का तरीका ये है कि जिस रेजिस्टेंस को आपने रिमूव किया था, लोड रेजिस्टेंस को, और ओपन छोड़ा था, उसको आप इस वक्त उन दोनों वायर्स को ज्वाइन कर ले और सर्किट को शॉर्ट कर ले। शॉर्ट करने के बाद देख ले
कि वहां पे कितना करंट है, वो आपका आईएससी होगा। ठीक है, यहां पे आप लोग क्या कर ले, इस ओपन सर्किट को शॉर्ट कर ले और उसके बाद दोबारा सिमुलेट करके यहां पे क्या कर ले, आप लोग करंट फाइंड कर ले। तो इस केस में हमारे पास, जब हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, तो आपके पास जो आईएससी बनता है वो बनता है 2.452 एम्पेयर। आपके पास वीटीएच भी फाइंड हो गया, आईएससी भी फाइंड हो गया। अब ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म यूज करते हुए आप थेवेनिन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला है आरटीएच इक्वल्स टू वीटीएच डिवाइडेड बाय आईएससी। तो वीटीएच हमने फाइंड कर लिया 9.231 और आईएससी भी हमने फाइंड कर लिया, वो है 2.452। इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आरटीएच आता है 3.767। तो थेवेनिन्स के लिए हमें जो चीजें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली। हमें थेवेनिन वोल्टेज चाहिए था, भी फाइंड हो गया। हमें करंट एट शॉर्ट सर्किट चाहिए था, वो भी फाइंड हो गया। और हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस चाहिए था, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास किसकी जरूरत है, नॉर्टन्स करंट की। नॉर्टन्स थ्योरम के केस में हमें करंट चाहिए होता है। उसका जो फार्मूला है वो है वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच। तो वीटीएच ऑलरेडी हमने फाइंड किया है और आरटीएच हमने ऊपर थेवेनिन थ्योरम से फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो आप वीटीएच को आरटीएच पे डिवाइड कर ले, दैट इज 9.231 डिवाइडेड बाय 3.767। तो उससे आपके पास नॉर्टन करंट आ जाएगा विच इज 2.45 एम्पेयर। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं पीस बाय सिमुलेशन से कि किस तरह से आपके पास आई एन जो है वो 2.45 एम्पेयर आ सकता है। अच्छा, आपके पास सारी चीजें फाइंड हो गई है, तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जो ऊपर आपके पास जो कम्प्लेक्स सर्किट था उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। थेवेनिन के केस में मैंने पहले भी बताया कि लोड रेजिस्टेंस के साथ आप वीटीएच और आरटीएच को सीरीज में लगाते हैं, और नॉर्टन के केस में लोड रेजिस्टेंस के साथ आप आरटीएच और आईएन को पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ थेवेनिन थ्योरम हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे पास वीटीएच है, ठीक है, और ये हमारे पास आरटीएच है, और दोनों सीरीज में लगे हैं विद द लोड रेजिस्टेंस विच इज R6 विच इज 5 ओहम। ठीक है, और इसी तरह आपके पास नॉर्टन्स के केस में आपके पास करंट सोर्स बन जाता है। तो आयरन हमने फाइंड किया था, वो हमारा करंट सोर्स हो गया। दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि थेवेनिन्स के केस में आपके पास जो रिजल्टेंट सर्किट बनता है उसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स होता है, और नॉर्टन्स के केस में आपके पास करंट सोर्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट था आई एन वो था 2.45 और इन पैरेलल विद थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी और ये सर्किट दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन वो थेवेनिन्स के फॉर्म में है और ये नॉर्टन्स के फॉर्म में, और ये दोनों इक्विवेलेंट है टू द कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन इन द स्टार्ट ऑफ द मैनुअल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को पीस पाइस सिमुलेशन के थ्रू उसका इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। गुड। थ्योरी में नॉर्टन्स और थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा है थ्योरी में? नो सर। ठीक है, ठीक है, आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई होप कि यहां से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि नॉर्टन्स और थेवेनिन्स थ्योरम कैसे काम करते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन थी लैब की। आप लोग क्या कर ले, इसको स्टार्ट कर ले। कहीं पे आपको करंट फाइंड करना हो तो एक चीज मैं आपको नया आज के लैब में बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे करंट चाहिए है तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे आप लोग गेट न्यू पार्ट पे जाए और वहां पे आई प्रोब को सर्च कर ले। ठीक, ये रहा आई प्रोब।
आई प्रोब एक्चुअली ए मीटर और करंट फाइंड सीरीज में लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको करंट चाहिए तो आप आई प्रोब लगा लें और सर्किट को दोबारा सिमुलेट कर लें तो आपको यहाँ पे करंट फाइंड हो जाएगा। और वोल्टेज का मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको किसी पॉइंट पे वोल्टेज उसके लिए व्यू पॉइंट को प्लेस कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो करंट बनता है वो है 2.32। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सर्किट में कहीं पे भी आपको अगर करंट चाहिए तो आप उसके लिए आई प्रोब को प्लेस कर सकते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये एक नई चीज जो मैंने नहीं बताई थी। तो आज के लैब में हमने थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम को कवर किया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग रेजिस्टर्स की और की वैल्यू चेंज करते हुए इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करें। जी, कोई क्वेश्चन? सर ये आपने R6 को ही लोड रेजिस्टेंस क्यों लिया है, बाकी क्यों नहीं लिया? आप किसी को भी ले सकते हैं, आप R5 किसी एक को भी। आप एक्सपेरिमेंट आप पे है, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं। आपने अपने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में फिर मेंशन करना है ना कि आपने किस रजिस्टर को एज ए लोड रजिस्टर लिया था और आपके पास क्या रिजल्ट्स हैं। ओके ठीक है। तो डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ तक थी। लोग ऐसा करें कि एक्सपेरिमेंट को दोबारा करें, रेजिस्टेंस की वैल्यूज चेंज करके को दोबारा ले लें और फिर उसके करें कि हर एक रजिस्टर को अपने लोड रजिस्टर कंसीडर करके एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना। ठीक है, और इक्विवेलेंट सर्किट का फाइंड करना। सही है।